हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस अब चाकसू के अंदर। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? बात कर रहे थे हम ब्लड की। और ब्लड के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो ब्लड के अंदर हम पढ़ चुके हैं, एक तो प्लाज्मा पढ़ चुके हैं, एक जो ब्लड सेल्स है, जो ब्लड सेल्स है, और ब्लड सेल्स में हम पढ़ चुके हैं आरबीसी, और अब हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी का हमने दो भागों में मुख्यतः विभाजन किया था, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है, उसकी हम पूर्णतः बात कर चुके हैं। कौन कौन सी है कणिका में डब्ल्यूबीसी? जैसे बात करें कौन कौन सी, एक हो गई मोनोसाइट, एक हो गई बेसोफिल्स, सॉरी, एक हो गई बेसोफिल्स, एक हो गई इसिनोफिल्स, और एक हो गई कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। ये कौन सी है? ये कणिका में है। क्या है ये ग्रेन्युलोसाइट है। कौन सी है ये? ग्रेन्युलोसाइट या कणिका में डब्ल्यूबीसी है ये। ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एग्रेनुलोसाइट। और एग्रेनुलोसाइट में हम बात कर चुके हैं किसकी? मोनोसाइट की। और अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की। तो देखिए, जो एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, उसमें हम जो एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी की। और डब्ल्यूबीसी में भी किसकी? एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की, साइट्स की, या ए कणिका में डब्ल्यूबीसी की, ए कणिका में डब्ल्यूबीसी की। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। और हम बात कर रहे हैं एग्रेनुलोसाइट की, तो कौन कौन सी होती है? एक होती है मोनोसाइट्स, और एक होती है लिम्फोसाइट्स। एक होती है लिम्फोसाइट्स। तो देखिए, हम मोनोसाइट्स की बात कर चुके हैं कि जो मोनोसाइट्स है, इसको क्या कहा जाता है? मैक्रोप्लिसमैन कहा जाता है, बड़ा सिपाही कहा जाता है। और ये कैसी प्रकृति की होती है? ये बक्सन वाली प्रकृति की होती है, फेगोसाइटिक नेचर की होती है। और बात करें किसकी? मोनोसाइट्स की, तो ये जो टीबी रोग होता है या ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, उसमें इसकी संख्या बढ़ जाती है। ये हम पहली क्लास में हम इसकी बात कर चुके। और अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की। किसकी बात करेंगे? लिम्फोसाइट्स की। तो देखिए, जो लिम्फोसाइट्स होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है, वो भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है लिम्फोसाइट्स? दो प्रकार की। एक होती है कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स। और एक होती है बीटा या बी लिम्फोसाइट्स। तो एक होती है कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स, और एक होती है बीटा लिम्फोसाइट्स। देखिए, साइंस यदि आपको अच्छे से पढ़नी है, तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो होती है वो साइंस में आसानी से पकड़ में आ जाती है। देखिए, बात करें यदि इसी की लिम्फोसाइट्स की, तो इनको क्या कहेंगे? लसिका कोशिकाएं। लिम्फ यानी क्या होता है? लिम्फ यानी लसिका, और साइट्स मीन्स कोशिका। तो लसिका कोशिकाएं याद रखने में थोड़ी दुविधा होगी, लेकिन लिम्फोसाइट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं। बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, देखिए जो इनका नाम है
वो इनकी कार्य प्रवृत्ति और इनकी बनावट के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, इनको टी और बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। क्योंकि देखिए जो टी लिम्फोसाइट्स है इनका निर्माण, इनका फॉर्मेशन, यदि बात करें इनके फॉर्मेशन की, इसकी फॉर्मेशन या निर्माण की, तो निर्माण तो कहाँ पर होता है इनका, इनका निर्माण तो होता है कहाँ पर, बोन मेरो में। कहाँ पर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लेकिन ये परिपक्व होने के लिए, ये मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाती है, ये जाती है थाइमस ग्लैंड के पास में। तो ये मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाती है, ये मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाती है, बात करें ये परिपक्व होने के लिए कहाँ पर जाती है, तो कहाँ पर जाती है, थाइमस ग्लैंड के पास में। किसके पास में जाती है, थाइमस ग्लैंड के पास में जाती है। इसी कारण से थाइमस ग्लैंड के पास में जाने के कारण इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इनको टी सेल्स भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, टी सेल्स। तो देखिए याद रखिएगा, जो टी सेल्स है वही क्या है, टी लिम्फोसाइट्स है। बात करें इनके जीवन काल की या इनके लाइफ स्पान की, इनके लाइफ स्पान की, तो कितना होता है, 3 to 4 ईयर्स होता है। कितना, 3 to 4 ईयर्स होता है। और इनका कार्य क्या होता है, ये क्या कार्य करती है, तो देखिए ये क्या करती है, एंटीजेंस जो होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, उनको पहचान कर उनको क्या करती है, नष्ट करती है। तो ये क्या करती है, एंटीजेंस को पहचान कर, एंटीजेंस को पहचान कर नष्ट करने का कार्य करती है। एंटीजेंस को पहचान कर नष्ट करने का कार्य करती है। क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है, किनका, एंटीजेंस का, और उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। बात करें इसी प्रकार से बीटा सेल्स की, तो देखिए जो बीटा सेल्स है इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो इनका फॉर्मेशन भी कहाँ पर होता है, बोन मेरो के अंदर। कहाँ पर होता है, बोन मेरो के अंदर। बात करें कि ये मैच्योर होने के लिए, ये परिपक्व होने के लिए कहाँ पर जाती है, तो ये कहाँ पर जाती है, बोन मेरो में। तो ये परिपक्व होने के लिए बोन मेरो में जाने के कारण ही इनको क्या कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है बीटा सेल या बी सेल भी इनको कह दिया जाता है। बात करें इनके लाइफ स्पान की, इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल बिल्कुल अल्प समय के लिए होता है। और इनका कार्य क्या होता है, ये बड़ी संख्या में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसके लिए, शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो ये क्या करती है, बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। इसका एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। अब एंटीबॉडीज क्या करती है, ये तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एंटीबॉडीज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिरक्षी। तो ये किससे रक्षा करती है, एंटीजन से। किससे करती है, एंटीजन से। कहाँ पर करती है, शरीर में। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। अब देखिए WBC के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे क्या कि जो मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट होती है, ये क्या करती है, तो ये इन केस ऑफ वैक्सीनेशन के केस में, टीकाकरण के केस में क्या करती है, ये
एडवांस लेवल की या फ्यूचर की इम्यूनिटी देने के लिए मेमोरी सेल्स बनाती है। कौन कौन सी कोशिकाएं? एक तो मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। किस केस में बनाती है मेमोरी सेल्स? इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से तो आप खूब परिचित होंगे। कब? कोविड-19 के टाइम पे। इसमें कोविड-19 के टाइम पे। तो देखिए, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन क्या करती है ये क्या करती है? एडवांस लेवल की इम्यूनिटी, एडवांस या फ्यूचर की इम्यूनिटी देने के लिए, फ्यूचर की इम्यूनिटी देने के लिए क्या करती है? मेमोरी सेल्स बनाती है। कौन सी सेल्स बनाती है? मेमोरी सेल्स बनाती है या यादाश्त सेल बनाती है। कौन सी सेल बनाती है? मेमोरी सेल्स बनाती है। कौन सी कोशिकाएं बनाती है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स बनाती है। क्या बनाती है? मेमोरी सेल्स बनाती है। देखिए, यदि शरीर में क्या हो जाए, यदि शरीर में WBC की कमी हो जाए, देखिए किसका साइन है? कमी का। कमी हो जाए तो उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया। और यदि शरीर में क्या हो जाए? WBC की संख्या बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड कैंसर। तो देखिए, किसी भी ब्लड कैंसर के पेशेंट में क्या होता है? जो WBC है उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और उसमें भी मोस्टली कौन सी बढ़ जाती है? मोनोसाइट्स। कौन सी बढ़ जाती है? कौन सी WBC सबसे ज़्यादा हो जाती है? तो मोनोसाइट्स की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, यहीं पर आपकी WBC पूर्णतः खत्म हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कल क्लास में प्लेटलेट्स की। और देखिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आए या कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू।